विरामक बाद फिर से निर्णय आयल छी समाज। नई दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय में पिछला दिन एक त्रिदिवसीय कार्यशाला का आयोजन कयल गेल। ई आयोजन मुख्यतः शिक्षिका लोकनि सब ला रहन, जाहि सँ हुनका सब में प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़ सकनि आ ई जागरूकता ओ सब विद्यार्थी लोकनि धरि पहुंचा सकथि। आर की सब भेल एहि कार्यशाला में, आओ देखे छी हरिशंकर तिवारी एहि संवाद में। ई कार्यशाला शिक्षिका लोकनि ला आयोजित भेला। 3 दिन तक चले वाला एहि कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय मंडी हाउस स्थित फिक्की गोल्डन जुबली ऑडिटोरियम में भेल छल। एहि कार्यशाला में शिक्षिका लोकनि के प्रकृतिक प्रति जागरूकता जनेबाक लेल प्रशिक्षण देल गेलनि। एकर उद्देश्य छल जे शिक्षिका लोकनिक संग संग विद्यार्थी लोकनि में सेहो प्रकृतिक प्रति जागरूकता आबि सके। प्रकृति अपने आप में एक शिक्षक के रूप में हमारे सामने है, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दूसरा फिर उसके बाद फिर हमारे म्यूजियम में बहुत सारे हम लोग डिस्कवरी किट्स बनाते हैं, और ये डिस्कवरी किट्स जो हैं ये जो हमारे टीचर्स हैं इनको वो एज अ टीचिंग टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्कूलों में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि टीचर्स हैं उनके पास इतनी सहूलियत नहीं होती है कि वो उन चीज़ों को खरीद सकें, या वो किट्स उनके पास नहीं होते हैं। तो वो किट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, और म्यूज़ियम में उन किट्स के द्वारा वो बच्चों को किस तरह से शिक्षा में उनको इस्तेमाल करके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोगों ने उनको डिस्कवरी किट्स के बारे में बताया था। माता सुंदरी कॉलेजक वरिष्ठ अध्यापिका आई वर्कशॉपक मादे कहलेन। हम लड़कियों को ट्रेनिंग करते हैं, बीएलएड कोर्स है जो हमारा, एंड वी 3 पीपल आर देयर। हम 3 लोग फैकल्टी हैं वहाँ से, और 34 लड़कियाँ हमारे साथ आई हैं उस कोर्स में से, जिनको कि हम यहाँ पे एक वर्कशॉप के लिए लेके आए हैं। सो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो है हर साल टीचर्स के लिए और ट्रेनी टीचर्स के लिए प्रोग्राम करते हैं, तो इस बार हम हैं, हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें इसका मौका मिला। प्रकृति में कतेको चीज एहन अछि जकरा मनुष्य बेकार बुझ कऽ फेंक दैया, मुदा एहि वर्कशॉप में बेकार चीज सबक उपयोग करबाक प्रशिक्षण देल गेल। काफ़ी जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि लोग बेकार समझ के फेंक देते हैं, जैसे पैकिंग के गत्ते हो सकते हैं, कागज़ हो सकते हैं, और छोटे या सफ़ेदी वगैरह के कलर होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जिनको हमें शायद उम्मीद भी नहीं थी कि उनका मॉडल के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वो इन लोगों ने आज किया है, और बहुत ही क्रिएटिवली किया है। एहि कार्यशाला में भाग लय वाली शिक्षिका बहुत किछ सीख क गेली। विशेष रूप से जे सब वो सीखलनि ताहि में से किछक प्रदर्शन ओ किछ एहि रूपे कयलनि। वाटर पॉल्यूशन थीम पे मेरे ग्रुप ने मॉडल बनाया था, और हम सबका लगभग सेम ही एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि इससे हमने सीखा है कि हम कैसे अपनी क्लास में बच्चों को दिखा सकते हैं, और उनको एक बहुत सस्ता मटेरियल, और ऐसा मटेरियल जो कि हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, और अगर बच्चे बाई चांस को हाथ लगाएंगे, ज़्यादा सीखेंगे तो उसको तोड़ भी दे तो कोई नुकसान नहीं है। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारे लिए। हम लोगों ने यहाँ पे आके इतनी ज़्यादा चीज़ें अभी तक सीखी है। कल हमारी मीटिंग डॉक्टर फयाज से हुई थी, उन्होंने हमें इतने इंटरेस्टिंग मेथड के साथ एनवायरनमेंट के बारे में इतनी अच्छी तरह से जो जानकारी दी, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। एहिठाम शिक्षिका लोकनि के बीमारी संबंधी जानकारी सेहो देल गेल। कल हमने उनको थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाई कि किस तरह से बच्चों को छोटे छोटे चीज़ों को लेके, या यूँ कहिए कि पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको किस तरह से बच्चे अपने लेवल पे, जैसे कि घर के आसपास कूड़ा ना फैलाएं, गंदगी ना फैलाएं, जैसे टायरों में पानी जमा हो जाता है जिनसे डेंगू या मलेरिया जैसे बड़े भयंकर बीमारी हैं, उनसे बचने के लिए छोटी छोटी बातें हमने उनको बताई हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, टीचर जो आने वाले भविष्य के अध्यापक हैं, गुरु हैं, दे आर द सोसाइटी बिल्डर, समाज के एक सुधारक बनेंगे, जो कि हमारे जो आने वाले भविष्य के बच्चों को ये बातें अगर समझाएंगे तो आने वाला कल जो हमारा भारत का निर्माण करेंगे, इसमें बहुत बड़ा योगदान देंगे। तो वही चीज़ हमने आज प्रैक्टिकली उनको करवाया है। प्रकृति से जुड़ल बहुत रास विषय पर जनतब देल गेल आ इहो बताओल गेल जे ई सब जानकारी विद्यार्थी सभक लेल कते उपयोगी अछि। एहि मादे ई कहै छथि। यहाँ पर बेसिकली हम पर्यावरण के बारे में शिक्षा देते हैं। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना हमारा ध्येय है, और इस म्यूज़ियम में थीम्स पे हमने अलग अलग एग्जिबिट्स डिस्प्ले कर रखे हैं, जिसमें पहला फ्लोर जो है वो इवोल्यूशन या उत्क्रांति पर है, जिसमें जब पृथ्वी बनी, किस प्रकार पृथ्वी बनी और उस पर पहले लाइफ कैसे आई, जीव कैसे उत्पन्न हुए, एक कोशिकीय जीव से
बहुकोशिकीय जीव और उसके बाद इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट पूरा इवोल्यूशन उसमें दिखाया गया है। और फिर आप दूसरे फ्लोर पे जिसमें हम खड़े हैं, ये है इकोसिस्टम के बारे में, जिसमें इस धरती पर प्राणी एक दूसरे पर कैसे निर्भर करते हैं और कैसे ऊर्जा का प्रवाह अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स में होता है, ये सारा कुछ दिखाया गया है। और प्रकृति पर हम किस प्रकार निर्भर करते हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ओना त प्रकृति स्वयं मनुष्य के बहुत किछ सिखबैत अछि, मुदा आजुक पीढ़ी प्रकृति से दूर भेल जा रहल अछि, एकर उपयोगिता के बिसरल जा रहल अछि। एहि तरह कार्यशाला सभक माध्यम से प्रकृति के नीक जकाँ बुझबाक अवसर भेटै छै। अगर अहूँ चाहे छी जीव और जीवन से परिचित होइला तो राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में आबू आ देखू जे कोन तरह से जीव आ जीवन के एहिठमा समन्वय विभिन्न फ्लोर पर स्थापित कयल गेलै है। एखन कैमरामैन सुरेंद्रक संग समाजक लेल हम हरिशंकर तिवारी, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, दिल्ली, सौभाग्य मिथिला। एहि तरह कार्यशाला के आयोजन से प्रकृति के प्रति जागरूकता तो बढ़ते छे, संग संग शिक्षिका लोकनि के प्रयास से अनुज पीढ़ी तक प्रकृति के प्रति जागरूकता सेहो पहुँचे छे। समाज दिल्ली में एक बेर फेर विरामक समय, विरामक बाद फेर सनेने अबै छी समाज। महापौर पृथ्वीराज साहनी से गपशप।